नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दालीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी केजरीवाल ईडी के नोटिस पर कपिल सिब्बल का बीजेपी पर तंज की, मुंबई में मंत्री हसन मुशर्रफ की कार पर किए गए हमले की, बात करेंगे नौसेना के IL-38 विमान को दी गई विदाई की, मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक में उद्धव ठाकरे को नहीं मिला निमंत्रण की, इजराइल हमले में अब तक 8,525 की मौत की, साथ ही जानेंगे श्रीनगर और पुलवामा के बाद बारामूला में हुआ आतंकी हमले की, कानपुर कुशार्ग हत्याकांड में पुलिस ने किए बड़े खुलासे की, बात करेंगे कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत की, त्योहारी सीजन में रोज रुला रहा प्याज, कब कम होंगे दाम की, और आखिर में बात होगी वायु प्रदूषण से दिल्ली की जनता परेशान, AQI में बढ़ोतरी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी को जमकर सुनाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जहां बीजेपी या उनके दल राज करते हैं, उन राज्यों में ईडी नहीं जाती, जहां विपक्ष वहां ईडी के दरवाजे खुले हैं। जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अभी मिनिस्टर, इन्होंने आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए और आज लगातार जेल में और कोई राहत उनको नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि जेल में लाजमी है, हालांकि ट्रायल नहीं होने वाला, चार्जेस नहीं फ्रेम हुए और प्रोसेस जो है ना वही अपने आप में एक दंडित करता है आदमी को। और किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो। कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है कि जिनके ऊपर ये नीडल ऑफ सस्पिशन आरोप लगाना चाहते थे कि भाई उनको हम ईडी के द्वारा अंदर करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद वो मंत्री बन गए, वहां एनसीपी को तोड़ के मंत्री बन गए। और जिस तरह से शिंदे जी सत्ता में आए हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में मुझे क्या कहना है। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां विपक्ष नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहां बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहां तो ईडी जाती नहीं है, वहां तो ईडी के दरवाजे बंद हैं, और बाकी जहां विपक्ष है वहां ईडी के दरवाजे खुले। तो ये किस किस्म की राजनीति है। और मैं समझता हूं कि कोर्ट को भी चुकन्ना रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जेल में डालकर ऐसा मुझे लगता है कि कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। एक और घटना सामने आई कल, एप्पल ने जो नोटिफिकेशन भेजा ऑपोजिशन के लीडर्स को कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग की बात है। अरे पहले ये तो बताएं मंत्री जी, ये तो बताएं कि इनके पास कोई स्पाईवेयर इन्होंने खरीदा है या नहीं। इस बात का जवाब देते हैं, और कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने क्या किया है, और इनको मालूम है ये खुद कैसे दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। कंपल्सिव क्रिटिक्स बोला है ऑपोजिशन के लीडर्स को, और बोला है कि प्रूव तो हो रहा है, बट कंपल्सिव क्रिटिक्स मतलब कि कोई गलत कोई कुछ करे तो हमें कुछ आवाज नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वैष्णव जी वहां बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लगता कि हम वैष्णव जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ कहें, बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है। और संविधान के द्वारा हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि जो ये कहें वही ठीक है और जो हम कहें वो गलत। आगे प्रश्न करते हैं सर, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है ये सबसे बड़ा हर्डल है जो डेवलपमेंट। अरे ये सरकार सबसे बड़ा हर्डल है डेवलपमेंट के लिए। ये सरकार ने 2014 के बाद किया क्या, ये हमें तो बता दो। ठीक है ना, जहां सरकार किस लिए होती है, न्याय के लिए, और अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो कास्ट सेंसस की बात हो, और चाहे दुरुपयोग हो इस तरीका, जैसे मैंने अभी बताया,
तो ये तो ऐसा है कि अमीर लोगों की सरकार है, अमीरों के पॉकेट में और पैसा डालते जा रहे हैं, और आम आदमी को क्या लेना। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समुदाय के लोग नेताओं को निशाना बना रहे हैं। इस वजह से सीएम और बाकी मंत्रियों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। ताजा मामला यह है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुश्रीफ की गाड़ी में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की गई है। 4 दशकों से ज्यादा समय तक देश की सेवा करने वाले भारतीय नौसेना के IL-38 विमान को विदाई दे दी गई है। वास्को स्थित INS हंसा में आयोजित विमान के ड्रॉ डाउन समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। INAS 315 स्क्वाड डाउन से संबंधित इस विमान को अक्टूबर 1977 में तत्कालीन रियर एडमिरल M.K. रॉय और कमांडर B.K. मलिक के कमीशन किया था। Very nostalgic moment for us. This is an aircraft which has served us for over 46 years in various roles. It has clocked over 51,000 hours in this last 46 years. It's been a very capable platform, I would say, good endurance, good ELINT, that is electronic intelligence, signal intelligence, sensor capability, weapon capability and all that. महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसी बैठक पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया था। मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं, विधायक और मंत्री को रोका जा रहा है, गांव-गांव में घुसकर उनके घर जलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उद्ध्वस्त है। मनोज जरांगे पाटिल का अनशन दिनों दिन लंबा खिंचता जा रहा है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत देश का विषय नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय में जहां महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, वहां कौन सी राजनीति हो सकती है। यहां सभी राजनीतिक दल जो महाराष्ट्र में है एक साथ आकर ये प्रश्न के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और समस्या का निवारण होना चाहिए। शिवसेना की भूमिका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नचुलाल को सभी को बुलाया गया जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है। ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में। लेकिन जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री जी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और 6 सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है समाज में, जिस पार्टी को समाज में समर्थन है, आप उनको नहीं बुला रहे। ये क्या चल रहा है? ये अपना व्यक्तिगत जो द्वेष है वो आप निकाल रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो। ऐसी राजनीति नहीं चलती कभी। तो ठीक है, मैं यही कहता हूं कि मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं है। हमें ये प्रश्न का समस्या निकालो और मनोज जरांगे पाटिल का जो अनशन है उनकी प्राण की। इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन ने यह पहले ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल सीज फायर नहीं करने वाला है। इजराइल अगर ऐसा करता है तो हमास के सामने झुकना और आतंकवाद के सामने झुकने जैसा हो जाएगा। इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा के आसपास हमास आतंकियों पर शिकंजा कसा हुआ है। मंगलवार को उत्तरी गाजा में हमास की विशाल सुरंग नेटवर्क पर हमला किया। खबर है कि इस सुरंग में छिपे कई आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इजराइल ने यह दावा भी किया है कि 7 अक्टूबर को किए गए हमले में हमास के दूसरे नंबर के कमांडर निसाम अबू अजीना को भी मार गिराया है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीते कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने पहले पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने मुकेश कुमार नाम के एक प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया और बीती रात आतंकियों ने हेड कांस्टेबल को गोली मारी। हेड कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हेड कांस्टेबल के पार्थिव शरीर को बारामूला की पुलिस लाइन ले जाया गया और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कानपुर में कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 साल के बेटे कुशार्ग की हत्या के मामले में पुलिस के खुलासे पर सवाल उठ रहे हैं। खुद मृतक के परिजन भी पुलिस के दावे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रभास शुक्ला ने कबूला है कि उसे शक था कि कुशार्ग के ट्यूशन टीचर रचिता से प्रेम संबंध थे। इसी खुन्नस में उसने कुशार्ग की हत्या कर दी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। इंदौर एक सीट से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे की गलतियां खोजने का दौर चल रहा है। इसी क्रम में इंदौर एक विधानसभा सीट पर भाजपा के हाई प्रोफाइल प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। प्याज के दाम में अचानक आई तेजी ने घरों और होटल में जायका खराब करना शुरू कर दिया है। लोग अब प्याज कम खरीद रहे हैं। जहां एक समय में प्याज के दाम 25 से 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे, वहीं अब लगातार इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। दिल्ली के बाजार में प्याज की कीमत 70 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। थोक मंडी में प्याज 60 से 62 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दशहरा से पहले प्याज 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। दिल्ली के लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है, लेकिन साथ ही जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर को चारों तरफ से घेर रखा है। लोगों को धुंध जैसी, अंग्रेजी में स्मोक कहा जाता है, वो देखने को मिल रहा है। राजधानी में वायु प्रदूषण से हालत बदतर होते जा रहे हैं। हैवी फील होता है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। हार्ट रेट, जैसे मैं वॉच पहनता हूँ उसके अंदर दिखती है, हार्ट रेट हाई हमेशा शो होती रहती है कंपेरेटिवली बाकी महीनों के, तो होती है दिक्कत। अब रनिंग रोक नहीं सकते इसलिए चालू है। और नाक में थोड़ा कंजेशन, गले में थोड़ा कंजेशन, आपको इनफैक्ट आप अगर कफ भी करते हैं तो आपको काला थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखेंगी। एंड ये दिक्कत तो मतलब सालों से है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। एंड आपको लग रहा है कि और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाला मौसम आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके इंडोर रहना ज़्यादा बेटर होने वाला है धीरे धीरे। अभी तो फेस्टिवल सीजन आया भी नहीं है। मेरा सजेशन लाइक फेस्टिवल आएंगे और क्रॉप बर्निंग जो बोलते हैं वो आएगी, उस हिसाब से थोड़ा और बढ़ने के चांसेस और लग रहे हैं। आँख में जलन है। जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है। मास्क भी काम नहीं आ रहे, मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा है, कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में, तो दिक्कत तो है, काफ़ी दिक्कत है। जी, आपने तो बहुत जागरूकता वाला काम भी किया है, मास्क लगाया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त इसके बगैर चल पाएगा? बहुत लोग नहीं भी लगा पा रहे हैं और आने वाले दिनों में तो और परेशानी बढ़ने वाली है। हाँ, मैंने भी सुना कि दिवाली तक तो कोई राहत की। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।